नहीं, देखिए, चुनाव के लिए कोई चुनौती तो होनी नहीं चाहिए। लोक प्रतिनिधि इसलिए तो हमारा जो लोकतंत्र है इतना मजबूत है और इतना साधारण है, क्योंकि जो साधारण से साधारण आदमी भी उसको समझ जाए। हमारे यहाँ देश को चलाने के लिए जो इच्छा शक्ति होती है, लोगों के प्रति अच्छी भावना मन में होनी चाहिए, और वो सारी की सारी करने के लिए बड़े बड़े पगारों पे बड़े बड़े आला अधिकारियों को वहां पर पगार पर रखा जाता है। जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर आईएएस होता है, उसके बाद में टेक्निकल स्टाफ होता है, इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो सारा काम करते हैं। लेकिन कब और किस वक्त किस चीज की आवश्यकता है, वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं कि प्रतिनिधिक स्वरूप में, क्योंकि हजार आदमी एक साथ जाके नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ इस प्रकार की आवश्यकता है। तो उस समय हमारा एक आदमी होना चाहिए जो जनता की आवाज सुनता है, जनता के प्रति समर्पित है, और उसके जो काम है उस काम को महत्व देता है। लेकिन कभी कभी हमको ऐसा देखने को मिलता है कि जनप्रतिनिधि होता है वो जनता की सुनता ही नहीं है, अपना ही ये करता है। इसलिए थोड़े मात्रा में यहाँ पर हमारा लोकतंत्र बदनाम होता दिखाई जरूर दे रहा है। लेकिन मुझे अपने इलाके में जो कष्टकरियों की बस्ती है और कॉस्मोपॉलिटन बस्ती है हमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हर राज्य के लोग यहाँ पेट भरने के लिए मेट्रो सिटी में आए हुए हैं, और वो अपनी यहाँ पर व्यवस्था करके इस पहाड़ी पर रह रहे हैं। तो 25 साल से हमें सन 2000 में पहला चुनाव हम लड़े थे, जीते थे, और उसके बाद में 25 साल तक हम प्रतिनिधि करते रहे। हमारा पूरा परिवार, रंजना जी 2005 से हमारे साथ में है, 2010 से 2015 तक डॉक्टर गौतमी प्रतिनिधित्व कर रही थी, 2015 में हम खुद मेयर बने। तो ये सारा जो है, ये सारा का सारा लोगों के प्रति एक हमारा समर्पण है। उस समर्पण की जो बख्शिश है वो उसके रूप में हमें लोक प्रतिनिधि, वो भले निर्दलीय हो, पक्ष का हो। जब पहला चुनाव तो मैंने रिपब्लिकन पार्टी से जीता था, और वो भी खुले प्रभाग से जीता था, कोई रिजर्व प्रभाग नहीं था। इसलिए रिजर्वेशन और खुला ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि लोक प्रतिनिधि कैसा है और जनता कैसी है। आप अगर बिका हुआ लोक प्रतिनिधि रहेगा तो जनता ही बिकी हुई रहेगी। मेरे यहाँ की जनता बिकी हुई नहीं, मेरे यहाँ की जनता मजबूत है। मैंने किसी भी बात में उसे मजबूर नहीं बनाया है, मजबूत बनाया है। इसलिए कोई चुनौती मेरे सामने दिखाई नहीं देती है।